सो हाय गाइस, वेलकम टू अनएक्सपेक्टेड सस्पेक्ट्स। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक ऐसा सीरियल किलर जिसने अपनी लाइफ में 3 मर्डर कर लिटरली बताऊँ तो ऐसी हैवानियत थी उस इंसान में। अगर आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहोगे तो आपको पता चल ही जाएगा उसने क्या क्या किया था। तो अगर आपको पूरा का पूरा पता तो बने रहिए, पूरी वीडियो तक देखते रहिए। तो बात कुछ ऐसी है कि कर्नाटका के रामनगरा गांव में एक ऐसा आदमी जिसे पहले से ही सब लोगों को जिस पे शक था कि ये बंदा लाइफ में आगे जाके कुछ ना कुछ तो करेगा, क्योंकि इसका माइंडसेट देखा जाए तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसा नहीं था। ये बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा ऐसा थोड़ा किलर टाइप बोल सकते हैं आप, किलर टाइप बोल सकते हैं, या फिर मतलब ऐसा बहुत ही डेंजरस रूप से ये आदमी था। मतलब इसके बातचीत करने का तरीका और ना रहने का तरीका ये बहुत ही ज़्यादा सारे आदमियों से अलग था। तो बात ऐसी थी कि रामनगरा गांव में, कर्नाटका कर्नाटका के रामनगरा गांव में एक लेक के पास नॉर्मल से ज़्यादा भीड़ खड़ी थी। नॉर्मली हम लोग देखा जाए तो 10 से 20 लोग तालाब के पास खड़े होते ही हैं, लेकिन आज कुछ ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे भीड़ थी। कम से कम 200 से 300 लोग वहाँ पे खड़े हुए थे। अगर आप लोग 200 से 300 रोज़ अगर देखा जाए, अगर आपके आसपास कोई तालाब होगा तो आप देखोगे कि 10 से 12 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 25, 30, 50 तक के लोग वहाँ तक होते हैं। लेकिन आज आपको दिख रहा है कि 200 से 300 लोग अगर वहाँ पे खड़े हो तो ना चाहते हुए भी आपको पहला शक आएगा कि भाई कुछ ना कुछ तो यहाँ हुआ है। और हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ था उस तालाब के पास। वहाँ पर पुलिस आई। पुलिस आने के बाद वहाँ देखा गया कि एक लड़की की लाश बहुत बुरी तरीके से रेप करके वहाँ छोड़ी गई थी, और वहाँ से 25 किलोमीटर्स की दूरी पर, यानी कि वहीं से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक और डेड बॉडी वहीं पड़ी हुई मिली थी। मतलब एक ही दिन में, अगर एक ही रात में ऐसा कुछ कांड हो जाए और आप देखे जाए कि आपके घर के तालाब के पास अगर दो दो डेड बॉडीज़ 25 किलोमीटर्स की दूरी पर पड़ी हुई है, तो आपके तोते शॉट होने मतलब होने ही हैं। बहुत ही बुरी तरीके से रेप करके उन्हें मार दिया गया था। और सबसे स्पेशली बात अगर ये देखी जाए तो उसकी बॉडी के पूरे का पूरे नीचे का पार्ट ही वहाँ पे अवेलेबल था। ऊपर का मतलब सर किलर काट के ले चुका था। रामनगरा गांव के पास तालाब था, तो नॉर्मल सी बात है रामनगरा गांव में ही किसी न किसी ने मर्डर किया होगा, ये इस घटना को अंजाम दिया होगा। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा पुलिस के दिमाग में आया था। लेकिन ऐसी नॉर्मल सी बात नहीं होती कि अगर इस गांव के पास अगर डेड बॉडी मिली है, अगर इस उस गांव के पास डेड बॉडी लाश मिली है, तो गांव से ही किसी न किसी ने किया होगा। ये तो नॉर्मल सी बात नहीं है। लेकिन चेकिंग सबसे ज़्यादा वहीं से चालू होगी। तो फीमेल पुलिस, जितने भी वहाँ के कर्नाटका की फीमेल पुलिस थी, मेल पुलिस थी, अ, दोनों लोग वहाँ गए, कर्नाटका के रामनगरा गांव में गए। जाने के बाद पूरे का पूरा गांव तलाश मारा। हर एक एक के घर में जाके सब, मतलब क्या दुश्मनी होगी उन लड़कियों की, उन मासूम लड़कियों की इस किलर से, ये सोचते सोचते पुलिस के भी रातों दिन लग गए थे। कम से कम 9 दिन लग चुके थे। 9 डेज तक वेट किया था इस किलर को ढूंढने के लिए। तो एक एक घर के सामने आकर पुलिस रुक गई, और बाद में पता चला कि ये घर में एक आदमी, जिसका नाम था सिडलिंगप्पा, सिडलिंगप्पा इसका नाम था सिडलिंगप्पा। और देखने के बाद पता चला कि उसी रात, मतलब 9 दिन, मर्डर जिस दिन हुआ था उसी रात को ये बंदा रातों रात घर से गायब हो चुका था। अब देखो, ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आपके एरिया में कुछ ना कुछ तो ऐसा खतरनाक कांड हो गया हो, अगर एक रात में आप वहाँ से भाग जाओ, तो आप कितने भी मासूम हो, कितने भी अच्छे हो, लेकिन सबसे ज़्यादा शक तो आप पे ही आना है। तो पुलिस ने छानबीन करना शुरू कर दिया कि कौन है ये सिडलिंगप्पा। तो बाद में पता चला कि सिडलिंगप्पा एक ही रात में बैंगलोर भाग चुका है। बैंगलोर की पुलिस को खबर करने के बाद पता चला कि सिडलिंगप्पा कहाँ है। सिडलिंगप्पा वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए गया था। पुलिस वहाँ पूरे के पूरे होटल छान मारने के बाद पता चला कि एक होटल में वो वहाँ रुका हुआ है। होटल का क्या नाम है ये तो मुझे पता नहीं यार, इतना भी डिटेल में नहीं घुसा हूँ मैं अभी तक। लेकिन एक बात वहाँ पता चलती है कि होटल में जाने के बाद उसने वहाँ कॉल करके उसकी गर्लफ्रेंड चंद्रकला को वहाँ बुलाया था। कम से कम 4 दिन से चंद्रकला और सिडलिंगप्पा वहाँ रूम में रह रहे थे। और जैसे ही कर्नाटका पुलिस ने बैंगलोर पुलिस को पता करा, तो बैंगलोर पुलिस ने सीधा अटक कर लिया था उसको, टी सिडलिंगप्पा को। और टी सिडलिंगप्पा को अटैक करने के बाद और एक खुलासा सामने आया कि उसकी गर्लफ्रेंड चंद्रकला भी पिछले 9 दिनों से गायब थी। आखिर कहाँ गई थी वो 9 दिनों से? तो सिडलिंगप्पा को पुलिस ने अरेस्ट करने के बाद, पुलिस स्टेशन लाने के बाद अच्छा उसे सूता
बाद में सूतने के बाद पता चला है कि उसने लगभग गांव के 2 मर्डर कर चुका था। यानी कि हमको जो डेड बॉडीज़ वहाँ पे मिली हुई थी, नदी के पास जो डेड बॉडीज़ हमको मिली हुई थी, वो वो दोनों रेप और उन दोनों का गला काटने के बाद बैंगलोर आके उसने उसकी खुद की गर्लफ्रेंड चंद्रकला का कभी खून कर दिया था, बिना बुरी तरीके से रेप करके खून कर दिया गया था दोस्तों। अगर पुलिस के हाथों कम से कम 15 डेज़ की भी ज़्यादा अगर लेट हो जाता टी सिडलिंग गप्पा को पकड़ने के लिए, अगर 15 दिनों से भी ज़्यादा टाइम लग जाता, तो हमें कम से कम वो 15 दिन में और 5 लाशों को देखना पड़ता। क्योंकि अरेस्ट करने के बाद पता चला था कि बैंगलोर आके उसने और 5 लड़कियों को मारने का प्लान बना लिया था। अरेस्ट करने के बाद वहाँ आके पता चला, टी सिडलिंग गप्पा को अच्छा सूतने के बाद पता चला कि वो जिस लड़कियों को भी पकड़ता उसे बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि टॉर्चर करने के बाद उनका बुरी तरीके से रेप करता। रेप हो जाने के बाद बहुत ही बुरी तरीके से उन्हें मार देता था। वो एक और बात आपको बताने की रह गई थी दोस्तों कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि वो 2 लड़कियां जो वहाँ पे मिली हुई थी, उनकी बॉडी का सिर्फ और सिर्फ नीचे का पार्ट ही जो था वो ही पुलिस को वहाँ पे रवाना हुआ था, वहीं पे मिला था। ऊपर के उसके दोनों जो हेड थे, मतलब उसकी गर्दन थी, वो दोनों लड़कियों की गर्दन थी, वो उसने काट के उसके साथ मतलब वो साथ में ले गया था। उसकी उन उन दोनों की जो गर्दन थी वो साथ में ले गया था। और ले जाने के बाद वो मतलब खुद को अच्छा लगे, उसे बेटर लगे, उसे उसका माइंड पहले से ही बहुत क्रिमिनल माइंड था और खुद को अच्छा लगे, इसलिए वो दोनों भी जो कटे हुए गर्दन थे वो खुद के पास रखता था। मतलब उसने अपने खुद के ही घर में छुपा के रखे थे। पुलिस जब उसके घर पे सबसे पहले पहुंची थी, मतलब ऐसे छानबीन करना सीधा शुरू नहीं कर दिया था, क्योंकि पूरा का पूरा शक तो उस पर नहीं आया था। मतलब यही किलर है ये सबको पता नहीं था। लेकिन जब बैंगलोर जाने के बाद उसको अरेस्ट किया गया तब जाके पता चला कि असली किलर यही था। और बाद में जब उसका कर्नाटका आने के बाद जब उसने बताया कि उन दोनों लड़कियों को मैंने ही मारा है और उन दोनों के गर्दन भी छुपा के रखे हैं, ये छुपा के रखे हैं, तो बाद में ये सुन के पुलिस के पैरों के नीचे ज़मीन हट गई कि इतनी बुरी भी मौत कोई दे सकता है। मतलब इतनी बुरी तरीके से कोई मार सकता है। अब बचपन से ही देखा जाए कि वो एक सीरियल किलर था। मतलब मारने में उसको मज़ा आता था, जितना ज़्यादा तड़पाओगे उतना ज़्यादा उसको मज़ा आता था। और बैंगलोर से उसको अरेस्ट करने के बाद ये सब पता चला। और चंद्रकला का खून भी उसी ने किया है। चंद्रकला का जो मर्डर किया था वहीं पे होटल में मारने के बाद उसको, चंद्रकला को भी बहुत ही बुरी तरीके से मारने के बाद उसकी बॉडी को बहुत ही खतरनाक तरीके से टॉर्चर किया गया था। मैंने उसकी पिक्स भी डाल दी है। अ, इतनी तरीके से कोई मौत दे सकता है, ये भी पुलिस वालों को, मतलब ये भी जान के वो भी शौक रह गए थे। तो बस यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। अ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना। तो ठीक है, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।